कहते हैं इस गांव के पास एक किला है जहां रात होते ही हवा भी रुक जाती है और उस सन्नाटे में कोई नाम लेकर नहीं पुकारता, क्योंकि जवाब कोई और देता है। दीनू एक गरीब किसान जिसकी जमीन सूख चुकी थी, और किस्मत भी ठाकुर प्रताप सिंह, एक ऐसा नाम जिससे पूरा गांव कांपता था। जब दीनू कर्ज नहीं चुका पाया तो ठाकुर ने सिर्फ उसका घर नहीं छीना, उसकी इज्जत, उसकी उम्मीद, सब कुछ छीन लिया। एक रात भूख से तड़पते अपने बच्चे के लिए दीनू चुपके से ठाकुर के घर घुसा, लेकिन उस रात कोई उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि सुबह उसका शव किले के पास मिला। आंखें खुली थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान नहीं था। कमली अब अकेली थी। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। रात को उसका बच्चा रोता और हर रोने के साथ उसका दिल टूटता जाता। फिर एक रात वो आवाज अचानक बंद हो गई, क्योंकि उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो चुकी थी। उस रात कमली हंसी, रोई और फिर चीखी। जैसे मेरी गोद सूनी हुई है, वैसे ही इस गांव की हर मां रोएगी। और अगले ही पल उसने किले के कुएं में छलांग लगा दी। उस दिन के बाद हर रात वही सन्नाटा लौट आता, और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती, मां रोटी दे दे, मां रोटी दे दे, मां रोटी दे दे। लेकिन जिसने भी रोटी देने की कोशिश की, सुबह उसकी लाश मिलती, मुंह में मिट्टी भरी हुई, जैसे उसने जमीन खाई हो या किसी ने उसे खिलाई हो। सालों बाद गोपी गांव लौटा। सबने उसे रोका, डराया, समझाया, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, भूत भूखा है इसलिए मार रहा है। रात के ठीक 12 बजे गोपी किले के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। और फिर धीरे धीरे वो आवाज उसके पास आई, और अचानक उसके कान के पीछे, मां रोटी दे दे। गोपी कांप गया, लेकिन भागा नहीं। उसने धीरे से रोटी आगे बढ़ाई, और जैसे ही वो आत्मा सामने आई, उसका चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें खाली, गहरी, मुंह फटा हुआ, जैसे भूख ने उसे अंदर से खा लिया हो। लेकिन जैसे ही रोटी उसके हाथ में आई, उसकी चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो भूत नहीं थी, बस एक मां थी जो भूखी थी। और फिर वो धुंध बनकर हवा में कहीं खो गई। उस रात के बाद गांव में कभी वो आवाज नहीं आई। कुछ भूत डराते नहीं, बस भूख से तड़पते हैं।